नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु आप सबको आशीष करें और लगातार आप आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे बढ़िए। काफी लोगों को आत्मिक भूख और प्यास नहीं होने के कारण काफी दुबला पतला होता चला जा रहा है, तुरंत लोगों से बिछड़ावा भी होता चला जा रहा है। लगातार काफी लोगों को मैंने कहा कि मित्रता में अधिकतर बढ़ते चले जाए, लेकिन लोगों की मित्रता बिछड़ती चली जा रही है। परमेश्वर का वचन अपने जीवन में नहीं रखने के कारण ऐसा होता चला जा रहा है और काफी लोग मित्रता में बढ़ रहे हैं तो उनको भी बिछड़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सभी को मैं बताना चाहता हूँ, मसीह समाज में मित्र की कमियां हो चुकी है। कोई बात नहीं, हमें तो एक भी मित्र नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन परमेश्वर हमारा खास मित्र है जो हमेशा का साथ देने वाला खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका मन कड़वा हो सकता है, आपके विचारे अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि लोगों के मन के अंदर एक पीत के समान, जैसे कि मुर्गी के अंदर से अगर आप निकालते, मुर्गी को जब इंसान काटता है तो उसके कलेजे के साइड में एक पीत होता है जो कड़वा जहर के समान होता है। अगर वो फूट जाए तो पूरा मटन, पूरा चिकन कड़वा हो जाता है। समझ में आता कि नहीं आता? तो उसे संभाल के कलेजे से दूर किया जाता है, काट दिया जाता है। तो आजकल ऐसे ही पीत के समान मसीह समाज में जहर फैल रहा है और फूट गया है। वो पीत जो है मसीह समाज में फूट गया है और काफी जहर फैलता चला जा रहा है। एक दूसरे के साथ बिछड़ावा हो रहा है और मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। खासियत अपने आप को बढ़ावा देना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा दर्शाने के लिए कोशिश करना चाहते हैं, बल्कि दूसरों को हाथ पकड़कर उठाने के लिए कोशिश नहीं किया जा रहा है। कई लोग बोलते हैं कि हमें उठाओ, हमें उठाओ। किसी को कुर्सी मिल गई तो कुर्सी छोड़कर जाना ही नहीं चाहता है। तो कोई बात नहीं मेरे तमाम भाइयों बहनों, ये कोई नई बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब जन्म पाए थे संसार में तो बड़े बड़े राजा की कुर्सियां खाली हो गई थी और वो राजा है ना कुर्सी से उठ गए थे, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने लग गए थे। कौन है, क्या है, हमसे बड़ा कौन आ गया है ना? ऐसा करके काफी ढूंढा ढांडी चल रही थी और उस समय 2-2 साल के बच्चों को भी मार दिया गया था। साथ ही साथ यीशु मसीह को भी मारने की योजना थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नासरत नगर में लेकर चले गए थे। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए काफी लोगों ने बहुत कुछ कोशिश के ऊपर कोशिश की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पूरे कार्य किए। उसके बाद में उसे मरना पड़ा और वो तीसरे दिन जी भी उठा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, वो सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने से पहले, कई हजारों साल पहले भविष्यवाणी आ चुकी थी, यानी कि हो चुकी थी। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, उसमें कोई डाउट नहीं। काफी लोगों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह खुद को बचा नहीं सका तो दूसरों को क्या बचाएगा, है ना? 3 किलो में प्रभु यीशु मसीह को मार डाला, ऐसे करके लोग बोलते हैं। वो क्यों मरा? आपको और मुझे बचाने के लिए, आपको और मुझे उद्धार और स्वर्ग के राज तक पहुंचने के लिए आपको और मुझे मौका उसने प्रदान किया है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, काफी लोगों ने कहा कि हम तो इसे मानते उसे मानते, हमें क्या मतलब, आप किसी के ऊपर भरोसा करें, हमें क्या उससे मतलब। हम जान चुके हैं कि जिसने हमारे लिए अपना बलिदान दिया है, अपना कीमत चुकाया है, हम उसे जान चुके और मान चुके हैं। तो इसमें क्या डाउट है? और इसमें कोई धर्म की बात नहीं, बल्कि इसमें साफ सुथरा की बात है कि जीवन किस रीति से आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। हालांकि मसीह समाज में मित्रता और एकता होना चाहिए, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसमें आपको याद दिलाना चाहता हूँ, काफी भेदभाव हो रहा है। किसी को भूख लगी है तो उसकी रोटी छीन रहे हैं, बल्कि उसे रोटी नहीं खिला रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? बाइबल में लिखा गया है कि भूखों को खाना खिलाना चाहिए, बल्कि लोग रोटियां छीन रहे हैं। अगर कोई रोटी दे रहा है तो उसे भी मना कर रहे हैं और जलन भी कर रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, बीते हुए दिनों में हमारे साथ भी ऐसी हरकतें हुई है। कुछ लोगों ने हमें रोटी दी तो कुछ लोगों को नफरतें आने लगी। कहते हैं कि आशीष को रोटी देते हैं, ये मदद करते, ये मदद करते, वो मदद करते। बहुत सी बातों के कारण लोगों को जलन होती है। तो कोई बात नहीं, हमें नहीं चाहिए आपका कोई कुछ नहीं चाहिए। जिस जगह आप हैं उस जगह आप रहिए, हम जिस जगह हैं उस जगह हम ठीक है। प्रभु आप सबको आशीष करें। आप खाते रहिए, आपको कम अगर पड़ रहा है तो आप सब कुछ आप खा जाइए और खाते खाते ऐसे ही पेटू बनकर
आप वैसे ही चले जाओगे। मेरे भाइयों बहनों, खाना पीना परमेश्वर की सेवकाई नहीं है। बस हम अगर खाते हैं तो जिंदा रहने के लिए, यानी शरीर को जिंदा रखने के लिए खाते हैं। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, हम खाने के लिए नहीं जीते यारों, हम जीने के लिए खाते हैं। ओके, तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।